पड़ेगा। एक सेकंड आगे आइए, एक सेकंड पीछे हो जाइए, आप आगे आइए। मुझे बताइए कैसा लग रहा है यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब 144 साल बाद आया है तो इसमें यहाँ पे सुरक्षित है, और जितना बताया जा रहा है कि यहाँ पे भीड़ है उतना भीड़ नहीं है। आप कोई भी आके यहाँ पे जल्दी से जल्द आप स्नान कर सकते हो। बिल्कुल। और बिल्कुल हमारे साथ पुनीता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। पुनीता, वहाँ से क्या तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल शिखा, देखिए तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज में हर जगह एक जैसी नजर आ रही है, और तस्वीर है विहंगम, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगातार, क्योंकि आज अमृत स्नान का पहला दिन और पहले दिन किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ऐतिहासिक तस्वीर है, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, लोग जयकारे यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सनातन एकता की अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हर किसी के चेहरे खिले हुए, भीड़ यहाँ पर काफी है, लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पर शिकंज नजर नहीं आ रही है। कैसा लग रहा है यहाँ पर महाकुंभ में आकर? मैं तो अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैंने ऐसे टाइम पे अपना जन्म ले रखा है कि मुझे आज कुंभ में नहाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गंगा माई की कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम भजन सुनाना चाहते हैं गंगा माई का। बोलिए गंगा मैया की। हम जम के भरी गंगा, दम से बही धार, जम के भरी गंगा, आदम से बही धार, ई गंगा में को नहाए, ई गंगा में को नहाए, जम के भरी गंगा, आदम से बही धार, जम के भरी गंगा, आदम से बही धार, ई गंगा में को नहाए, ई गंगा में को नहाए। राम जी नहाए जामे लक्ष्मण नहाए, राम जी नहाए जामे लक्ष्मण नहाए, सीता नहाए जी में डुबकी लगाए। तो ये आस्था है, और ये आस्था देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे, हर कोई यहाँ पर आ रहे हैं। और यकीन मानिए 10 से 12 किलोमीटर पैदल इन लोग को चलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर अच्छा लग रहा है। जी, एक भजन हम सुनाना जा रहे हैं कि मिला है मुझको किस्मत से देश यह देव। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से यहाँ पर भजन में लीन होते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि प्रयागराज में यानी कि महाकुंभ में लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जो काफी चर्चाओं में बनी हुई है। एक साध्वी ऐसी भी है जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में है। वजह यह है कि एक्टिंग की दुनिया छोड़कर अब वो सनातन धर्म को किस तरीके से आगे बढ़ा रही है और किस तरीके से अब चर्चाओं में बनी है। क्यों चर्चाओं में बनी है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की शोभा यात्रा में संतों के साथ दिखी साध्वी हर्षा रिछारिया इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में जब से ये दावा किया कि वो आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, सोशल मीडिया यूजर्स लगातार उनकी पुरानी फोटो को शेयर करके लगातार उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। कोई उन्हें सबसे खूबसूरत साध्वी करार दे रहा है तो कोई उनकी पुरानी तस्वीरों और वीडियो को शेयर करके तरह तरह के कमेंट्स कर रहा है। आपको बता दें, पिछले शनिवार तक हर्षा रिछारिया के नाम से ज्यादातर लोग अनजान थे, लेकिन बीते शनिवार को जैसे ही वो महाकुंभ में साध्वी के भेष में दिखी, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। महज 3 दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं।
उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ, और उस जमाने में याद करिए वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अन्य ने बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है, आपको सीधे आकर स्पष्ट करना चाहिए दो टूक शब्दों में। और उसके साथ साथ यह भी सवाल है कि अगर अल्पवयस्क बच्चे ये कर रहे हैं, तो ये जो भी सो कॉल्ड एनजीओज हैं, जो मेरे विचार से देश के लिए खतरनाक काम कर रहे हैं, और इनका जो आम आदमी पार्टी के साथ पुराना स्थापित संबंध रहा है, वो देश के नौनिहालों के मन में किस प्रकार का जहर भर रहे हैं और उस जहर के कितने घातक प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इन सारी चीजों का सीधा, स्पष्ट और सपाट जवाब आम आदमी पार्टी से चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना हुई उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनसे आपका क्या संबंध है, और उस प्रकार के लोगों के साथ आपके पूर्व में स्थापित संबंध रहे हैं, आपकी मुख्यमंत्री के परिवार तक से वो लोग संबंधित रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन किया था। आपने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों की, चूंकि दिल्ली में सरकार थी, तो महीनों तक आपने अदालती कार्रवाई को रोक के रखा था। इसलिए आज सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी का उनसे संबंध प्रतीत होता है और यह जानकारी लगती है कि उनके बीच में ऐसा संबंध है, तो उन्हें आकर इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। और अगर वो स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें मानना चाहिए कि संदेह उतना और गहराता है, और जिसे कहा जाता है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम।